अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को MS वर्ड में मल्टीपल टेबल किस तरह बनाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, टेबल को हम किस तरह बनाते हैं MS वर्ड में, ठीक है, किस तरह इंसर्ट करवाते हैं टेबल कमांड, ठीक है, इसकी मैं पहले ही वीडियोस बना के अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, लेकिन मुझसे एक सवाल किया गया है, ठीक है, कि एक पेज के ऊपर अगर हमें एक ही लाइन में 3 या 2 कॉलम्स चाहिए, 2 टेबल्स चाहिए अलग अलग, तो वो किस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो उस पर मैं एक अलग सी वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको सिंपल तरीका बता दूं। अगर हमें सैम्पल टेबल को इंसर्ट करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, इंसर्ट के ऑप्शन में जाना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ टेबल कमांड, ठीक है, और यहाँ से आपको जितने भी कॉलम्स या रो चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जब आप ले लेते हैं तो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है, जो आप तमाम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर अपनी टेबल के ऊपर। ठीक है, अब मैं इसको Ctrl+Z की मदद से बैक कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये तो सिंपल कमांड थी हमारे पास। ठीक है, अब हम ये सीखेंगे कि हमें अगर एक ही लाइन में, ठीक है, 3 टेबल चाहिए तो वो किस तरह बनाते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मेरी एक वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर कि अगर आपको कॉलम्स वाइज काम करना हो तो हम किस तरह कर सकते हैं। उस वीडियोस को आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलती जुलती ये वीडियोस भी है। ठीक है, यानी वो हम कॉलम्स कमांड यूज़ कर रहे थे पैराग्राफ के ऊपर, और ये कॉलम कमांड हम यूज़ करेंगे टेबल को बनाने के लिए। ओके, तो हम सबसे पहले जाएंगे पेज लेआउट के ऑप्शन में। ठीक है, और यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे ऊपर देखें, ऊपर साइड पे टॉप साइड पे एक स्केल मौजूद है। ठीक है, और अब हम जाएंगे कॉलम्स में, पेज लेआउट में। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम्स, तो 2 कॉलम्स या 3 कॉलम्स, मैं 3 कॉलम्स पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने 3 कॉलम्स पे क्लिक किया तो देखें ऊपर रेंज हमारा जो स्केल है 3 टाइम डिवाइड हो चुका है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे इंसर्ट के ऑप्शन में, और यहाँ पे लिखा हुआ टेबल, इसके ऊपर ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ से हमें जो भी टेबल ड्रॉ करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 4 कॉलम और 5 रो। ठीक है, उसके बाद अब हमें नेक्स्ट टेबल यहाँ पे चाहिए। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इंटर करते हैं। ठीक है, इंटर से क्या होता है, लाइन चेंज हो रही है। ठीक है, लाइन चेंज होगी, लाइन चेंज होगी। ठीक है, और जब लाइन चेंज हो जाएगी तो एक वक्त आएगा आपका कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी दूसरे कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, आ चुका है दूसरे कॉलम में। ठीक है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, दूसरे कॉलम में आ चुका है। ठीक है, अब आप दोबारा इंसर्ट के ऑप्शन में जाएंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ टेबल, और यहाँ से दोबारा आप ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इंटर करता हूँ। ठीक है, अब या तो मैं इंटर करके दोबारा इस 3rd कॉलम में आ जाऊँ, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे बना लूँ, जो भी आपको चाहिए बनाए। बनाने के बाद ऊपर मैंने क्लिक किया, और फिर मैं वही इंटर करके ये देखिए। ठीक है, तो आपके सामने 3 टेबल बन के आ चुके हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों हम एक लाइन में 3 टेबल किस तरह बना सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई काम वगैरह करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको कैलेंडर वगैरह बनाना हो या जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल अगर इसमें कुछ लिख दूं, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर। ठीक है, उसके बाद नेम। ठीक है, और क्लास, और यहाँ पे सब्जेक्ट दे देता हूँ। ठीक है, SUB सब। इसी तरह मैं यहाँ पे भी दे सकता हूँ, यहाँ पे भी। और अगर हम इस पर डबल क्लिक करें तो फॉर्मेट वगैरह अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। देखिए, ठीक है, फॉर्मेट्स वगैरह भी चेंज मैं कर सकता हूँ। ठीक है, इसके साइज को कम कर देते हैं ताकि ये भी एक लाइन में आ जाए। ठीक है, और ये हमने बनाया है पोर्ट्रेट पेज के ऊपर। ठीक है, अगर आप पेज लेआउट के ऑप्शन में जाएं और यहाँ से आप इसकी ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप में कर दें तो आपका ये जो टेबल बने हुए ये ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। ठीक है,
इसी तरह ये देखिए, ठीक है। आप इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हैं न्यू करके, ठीक है। इस तरह करके आप काम कर सकते हैं और यहाँ से जूम मैं आपको बढ़ा के दिखा सकता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को मल्टीपल टेबल किस तरह बनाते हैं इसके बारे में बताया है। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो, ठीक है। इसके अलावा मैं आप लोगों को इन पेज की वीडियोस बना के अपलोड कर रहा हूँ डेली बेसिस पर, ठीक है। तो जो लोग भी चाहते हैं इन पेज या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप लोगों के पास कोई भी क्यूरी हुआ करे, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस हुआ करें तो आप लोग मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है। कमेंट्स में आप लोग मुझसे कोई भी सवाल कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी आप लोग मुझसे सवाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के सवाल को पढ़ के और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, ठीक है, और मैं वर्किंग वगैरह करके उसकी वीडियोज़ बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। जैसे मुझसे एक सवाल किया गया कि मल्टीपल टेबल किस तरह बनाते हैं, तो मैंने आपको इसकी वीडियोज़ बना के अपलोड कर दी, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि कोई सवाल करता है, ठीक है, मेरी भी अपनी नॉलेज में इजाफा हो जाता है, ठीक है। सेकंड, मैं वीडियोस बना के अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है जितनी भी मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उन तक भी नॉलेज पहुँच जाती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।